9th क्लास का जो पाठ नंबर 4 है वह देखेंगे, कैदी और कोकिला। इससे पहले इसके नोट्स आपको डाल दिए गए हैं, आज इस पाठ को हम देखेंगे। तो ये जो कैदी और कोकिला, कोकिला का अर्थ होता है कोयल, कैदी जो कि कारावार में बंदी हो। कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा ये लिखा गया है। माखनलाल चतुर्वेदी ने अनेक ऐसी रचनाएं लिखी है जो देशभक्त पर ही आधारित है। तो ऐसी ही ये भी एक रचना है, कैदी और कोकिला। इसमें क्या बताया गया है कि जो माखनलाल चतुर्वेदी है वह जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, हम अंग्रेजों के अधीन थे, उस समय का वर्णन किया गया है जिस समय ब्रिटिश सरकार का शासन था और वह हमें अनेक प्रकार की यातनाएं देते थे और जेल में बंदी बनाकर रखा जाता था। अगर कोई भारत माता की जय बोलता या फिर नारेबाजी करता या फिर कुछ कहता तो उस समय अंग्रेज उन्हें अपने ही अधीन कारावास में डाल दिया करते थे और उन्हें अनेक प्रकार की यातनाएं वहां देते थे। खाने के लिए नहीं दिया जाता था और इसके साथ ही वहां उन्हें कोड़े से मारा जाता था। तो वह सारी वेदना इस कविता के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी ने आपके पाठ्यक्रम में दी है। इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि किस प्रकार से ब्रिटिश जो शासन था उसकी हुकूमत कैसी थी, वो किस प्रकार से भारतवासियों पे अत्याचार करते थे। अंग्रेजों के शासन में हमने 200 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन हमने स्वीकारा है और हम उनके गुलाम बनकर रहे हैं। तो यह उसी समय का वर्णन इसमें किया गया है। तो यहाँ कैदी स्वयं माखनलाल चतुर्वेदी है और कोकिला को संबोधित, यानी कोकिला अर्थात कोयल है, वह स्वतंत्र है, जबकि माखनलाल चतुर्वेदी कैदी के रूप में वहाँ बंदी बने हुए हैं। तो अपने एक दूसरे की तुलना वे स्वयं उनसे करते हैं कि रात का समय होता है, कोकिला एक पेड़ पर बैठी हुई, हरे हरे पेड़ पर बैठी हुई अपनी कूक जो है उसकी आवाज़ है वह बोलती है। लेकिन अक्सर हम ये मानते हैं कि जो कोयल है उसकी वाणी है वो मधुर होती है, मन को आनंद देने वाली होती है और जब सावन मास का महीना आता है तो उस समय वह बोलती है। तो यानी उस समय चारों तरफ हरियाली होती है, खुशी का वातावरण होता है, इसलिए उसकी कूक अच्छी लगती है। लेकिन जब वो आधी रात को बोलती है तो उस समय जो कैदी माखनलाल चतुर्वेदी हैं वह उसे बोलते हैं कि क्या तुम किसी पीड़ा से, किसी दुख से पीड़ित हो इसलिए तुम बोल रही हो, या फिर मैं तो यहाँ ब्रिटिश जो शासन है उसमें बंदी हूँ इसलिए मुझे पीड़ा और दर्द है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, लेकिन तुम क्यों बोल रही हो कोयल, बोलो तो। आगे देखिए, मृदुल वैभव की रखवाली सी, तुम तो कोमल जो वैभव धन दौलत है उसकी रखवाली करने वाली हो, कोकिल बोलो तो, तुम बोलो तो सही कि तुम अर्धरात्रि के समय क्यों इतनी वेदना, इतने दुख भरे स्वर में बोल रही हो। क्या हुई बावली, क्या तुम पागल हो गई हो, अर्धरात्रि को चीखी, तुम आधी रात को क्यों चीख रही हो, क्यों बोल रही हो। यहाँ चीखने से तात्पर्य यह है कि जो कोयल है उसकी वाणी में मधुरता न होकर आनंद, खुशी न होकर दुख है, वेदना है, दर्द है, इसीलिए वह यहाँ कवि उस शब्द को चीखी के रूप में यहाँ व्यक्त कर रहा है। कोकिल बोलो तो किस दावानल की, दावानल जंगल में लगने वाली अग्नि, किस दावानल की ज्वालाएं है दिखी, कोकिल बोलो तो, क्या तुमने जंगल की दावा अग्नि अर्थात जंगल में लगने वाली जो आग है वह उसकी लपटें तुम्हें दिखाई दे रही हैं, ज्वालाएं लपटें उसकी तुम्हें दिखाई दे रही है इसलिए तुम इतनी दुखी हो, या फिर जो वैभव है, जो धन दौलत है वो किसी ने चुरा लिया है जिसकी तुम रखवाली कर रही हो, क्या तुम्हारा किसी ने कुछ लूट लिया है। कोयल बोलो तो, तुम इतनी दुख भरी आवाज में क्यों रो रही हो, कोयल बोलो तो। इस माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी देश की स्थिति को अवगत कराना चाहते हैं कि उस समय की जो स्थिति थी वो कैसी थी, जेल में बंदियों को कैसे रखा जाता था, उनसे काम करवाया जाता था। ये सारी वेदना इस जो कैदी और कोकिला जो कविता है उसमें दर्शाई गई है। आगे की जो कविताएं हैं हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।